आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में आज से 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन हो गया शुरू। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की कोविन ऐप पर शनिवार से हो गई है शुरुआत। मंगलवार को त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 22 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 5 साल में सिर्फ शमशान बनवाए और लोगों को वहीं भेज दिया। कोविड मौतों पर केजरीवाल का योगी आदित्यनाथ पर तीखा तंज। किसान आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, फिर अन्याय हुआ तो दोबारा होगा शुरू। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये बात कही। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज हुए बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रावी अस्पताल बिदर के सामने कचरा, कूड़ा और गंदगी है। नालियों में गंदा पानी और कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है। जहां देश के कई राज्यों में कोरोना व ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं एक अस्पताल के सामने का ये दृश्य सीएमसी की लापरवाही और स्वच्छ भारत अभियान का घोर उल्लंघन है। जब अस्पताल के आसपास का वातावरण सही नहीं है तो यहाँ आने वाले मरीजों की क्या देखभाल होगी। इस दृश्य को देखकर आपको नहीं लगेगा कि यह अस्पताल के करीब का इलाका है, बल्कि ये एक कूड़ेदान की तरह दिखाई दे रहा है, जहां पर कचरा, कूड़ा और गंदा पानी डेंगू, मलेरिया और दूसरी बीमारियों को खुली दावत दे रहा है। सीएमसी और जिला प्रशासन आंख मूंद कर सो रहे हैं, जबकि इस गंदगी से कई लोग बीमार हो रहे हैं। केपी न्यूज 24/7 कई दिनों से शहर के विभिन्न इलाकों में जमा हो रही इस गंदगी को दूर करने की सीएमसी, जिला प्रशासन और दूसरों को इस तरफ ध्यान देने के लिए तवज्जो दिला रहा है, परंतु ऐसे दृश्य अभी भी देखने को मिल रहे हैं। जहां ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा है, वहीं अगर इस कचरे और गंदगी को साफ नहीं किया गया तो ये एक भयावह रुख अपना लेगा और इससे कई बीमारियां जन्म लेंगी। सीएमसी और जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज सोमवार से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कोविन ऐप पर शनिवार से शुरू हो गई है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बच्चों को वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने 3 जनवरी से शुरू होने वाले इस टीकाकरण अभियान की जानकारी दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में विशेष गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वे सभी बच्चे जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है, वे वैक्सीन के लिए पात्र होंगे। 15 से 18 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों ऑनलाइन माध्यम से कोविन की मौजूदा अकाउंट या नए मोबाइल नंबर के जरिए नया अकाउंट बनाकर स्वयं का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सभी छात्र वैक्सीनेशन के लिए पोर्टल पर अपने स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमवार सुबह एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग को काबू करने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मंगलवार को दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को बताया कि वो इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जबकि अगरतला में वो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे और 2 अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मणिपुर में मोदी 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला एवं संस्कृति समेत विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि 5 साल में योगी सरकार ने केवल शमशान घाट बनवाए और बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचाने का इंतजाम भी किया। केजरीवाल ने लखनऊ में आयोजित महारैली में अपने संबोधन के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमले किए। वहीं प्रदेश की जनता से राज्य के सार्थक विकास के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देने की अपील भी की है।
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के रद्द होने को किसानों की ऐतिहासिक जीत करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में ईमानदारी से काम करना होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देना होगा। मलिक ने कहा कि वो खुद भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ थे। हरियाणा के चरखी दादरी में फोगाट खाप द्वारा उन्हें सम्मानित किए जाने के कार्यक्रम से इत्र मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि किसान आंदोलन केवल स्थगित हुआ है और अगर न्याय नहीं हुआ तो ये दोबारा शुरू हो जाएगा। गोवा में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस भीड़ का एक वीडियो सामने आया है जो कि ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है। गोवा में दिसंबर के अंत से पर्यटकों की एक बड़ी संख्या देखी जा रही है। दूसरे राज्यों से काफी संख्या में लोग यहाँ क्रिसमस और नया साल मनाने पहुंचते हैं। हरमन गोम्स नाम के ट्विटर यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कोरोना लहर का शाही स्वागत, ज्यादातर पर्यटक। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब की महिलाएं उनकी पार्टी में फिर से अपना विश्वास जताएंगी, जिसने हमेशा उनकी आकांक्षाओं की रक्षा की है। सीमावर्ती क्षेत्र में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि अकाली दल को कमजोर करने की साजिश कोई नई बात नहीं है और हमेशा पंजाब में चुनाव से पहले ऐसा किया जाता रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 में अपने पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब का गठन देखा, जो चुनाव के बाद भंग होकर कांग्रेस का हिस्सा बन गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब एक बार फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शियाद को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कारण सभी राज्यों ने फिर से पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। वहीं जिन राज्यों में 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलने वाले थे, वहां भी खतरे की संभावना को देखते हुए नया आदेश जारी कर स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। फिर से बंद किए गए स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, ये ओमिक्रॉन की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करता है। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुंचाल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। इसकी जानकारी खुद जॉन अब्राहम ने दी है। जॉन ने बताया है कि वो और उनकी पत्नी दोनों वैक्सीन ले चुके हैं और उन्हें कोरोना हो गया है। हालांकि इन दोनों को हल्के लक्षण ही नजर आ रहे हैं। जॉन और उनकी पत्नी प्रिया घर में ही क्वारंटाइन हो गए हैं। जॉन और उनकी पत्नी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जॉन का कहना है कि वो 3 दिन पहले किसी के संपर्क में आए थे जिसकी कोरोना रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान की कार पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी। रेहम खान ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी है। रेहम ने पाक सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या यही है इमरान खान का नया पाकिस्तान? साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को कायरों, ठगों और लालचियों का देश कहा है।
रियाम खान ने ट्वीट में लिखा, मैं अपने भतीजे की शादी से वापस लौट रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने मेरी कार पर फायरिंग कर दिया और 2 मोटर बाइक सवार लोगों ने बंदूक की नोक पर मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी बदली। मेरा सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर कार में थे। क्या यही है इमरान खान का नया पाकिस्तान? कायरों, लुटेरों और लालची के देश में आपका स्वागत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में आज से 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन हो गया शुरू। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की कोविन ऐप पर शनिवार से हो गई है शुरुआत। मंगलवार को त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 22 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 5 साल में सिर्फ शमशान बनवाए और लोगों को वहीं भेज दिया। कोविड मौतों पर केजरीवाल का योगी आदित्यनाथ पर तीखा तंज। किसान आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, फिर अन्याय हुआ तो दोबारा होगा शुरू। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये बात कही। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज हुए बंद। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।